कौम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान बचे रहे, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त, बिला लिहाज मजहब व मिलत लाखों अफराद इनसे अकीदत रखते हैं। गुस्ताख एंकर को सख्त तरीन सजा दी जाए, जमीयतुल उलमा आरमूर के सदर का बयान। टीआरएस कायद मोहम्मद रफी का वलीमा मसनूना, शहर के जियासर अफराद, कायदीन और सहाफियों की शिरकत। बैतुल माल फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ जोहराना तरतीब दिया गया। शुरका ने खुशगवार अज़वाजी जिंदगी की दुआएं दी। रेशमी कीड़ों से कपास हासिल होती है और ये एक फायदेमंद काम है। एटपल्ली में किसान शौर बेदारी इजलास में ओहदेदार नरसिंह राव का बयान। उन्होंने टिड्डों के खतरे का इशारा दिया और इनसे कैसे मुकाबला किया जाए बताया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम। इस सिलसिले में की गई मुतादिद नुमाइंदगियां बेसुध साबित हुई। AITUC कायद उमैया का बयान। उन्होंने कलेक्टर से मुदाखिलत की अपील की। अब खबरें तफसील से। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर अमेश देवगन को फौरी गिरफ्तार किया जाए, जमीयतुल उलमा आरमूर का मुतालिबा। सदर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि मुल्क में लाखों अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह है, लिहाजा एंकर के खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। जमीयतुल उलमा आरमूर के सदर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की क़यादत में जमीयत के ज़िम्मेदारान ने ACP आरमूर को एक तहरीरी शिकायत पेश की और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ 18 के एंकर अमेश देवगन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उसको फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि ये एंकर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दागदार करने और मुल्क में बदअमनी और मुनाफरत फैलाने की साजिश कर रहा है, लिहाजा इसकी सरकोपी लाजमी है। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर की वो अहम शख्सियत है जिन्होंने प्यार व मोहब्बत और दर्स व तालीमात से अपने लाखों अकीदतमंदों का हल्का बना लिया और वो बरसगीर की मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। आज भी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क के लाखों लोग बाद अकीदत इनके आशाने पर हाजिरी देते हैं और इनसे अपनी गहरी मोहब्बत व अकीदत का इजहार करते हैं, लिहाजा इनके ताल्लुक से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अमेश देवगन को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर हाफिज इद्रिस, हाफिज अब्दुल वहीद और दीगर मौजूद थे। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से आज जनाब ACP साहब को एक मुमन्ना पेश किया गया। सुल्तान महिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले एंकर्स की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो एंकर्स और चैनल पर पाबंदी आयद करें। मीडिया जमहूरियत का एक सुकून माना जाता है, लेकिन उससे ऐसे कमज़ोर एंकर्स की वजह से लोगों का मीडिया से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। मीडिया नफरत फैलाने का काम बंद करे। पहले ही मुल्क को इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जो एक महलूक बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है, ऐसे वक्त में मुतनाज़ा चैनल की नफरत को बढ़ावा देने वाले गैर जिम्मेदाराना हरकत से लाखों करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। पूरी दुनिया से लोग बिला लिहाज व मजहब व मिल्लत के उनके दरबार पर हाजिरी देते हैं और अपनी मोहब्बत व वाबस्तगी का इजहार करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे चैनल्स और एंकर्स को जल्द से जल्द एक्शन लें। टीआरएस कायद मोहम्मद रफी का वलीमा मसनूना, शहर की अहम व सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की और इनकी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका में सहाफियों और सियासी कायदीन की बड़ी तादाद शामिल थी। टीआरएस कायद मोहम्मद रफी का वलीमा मसनूना बैतुल माल फंक्शन हॉल ऑटोनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की और मोहम्मद रफी को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशगवार अज़वाजी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका में साबिक डिप्टी मेयर MA फहीम,
मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर, मोहम्मद शकील अहमद फ्लोर लीडर मजलिस, हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक सदर जिला औकाफ, नवीद इकबाल सदर जिले अखिलियती सेल TRS, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद नसीर कॉर्पोरेटर TRS कायदीन, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, जफर खान, शफीक खान, नजीरुद्दीन अज्जू, तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी TRS, हलीम कमर साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर, अब्दुल बारी, इकबाल मुसानी के अलावा सहाफती बरादरी से मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, अशफाक अहमद खान पापा एडिटर रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद गौस एडिटर महवर, MA माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, सैयद असद एडिटर आज का तेलंगाना, अवैस खान एडिटर मोमिन टाइम्स, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, सैयद यासीन एडिटर अनवारी दक्कन, अफजल खान परवास टीवी, जीशान रजवी रोशनी टीवी और दिगर शरीक थे। एक शख्स की दूसरी शादी के मंसूबे को महिला संगम ने नाकाम बना दिया। पहली बीवी हिना जो अब मीनाक्षी के नाम से जिंदगी गुजार रही है, बेसहारा हो गई। 2 बच्चों की मां की फरियाद पर महिला संगम की मदाखिलत। दूसरी शादी को विजेता महिला संगम ने नाकाम कर दिया। नागराम की रहने वाली मीनाक्षी उर्फ हिना की 6 साल कबल रुपेश नामी नौजवान से शादी हुई थी, जिनके अब 2 बच्चे भी है। 6 साल पहले रुपेश हिना को इश्क के झांसे में लाकर शादी कर दी गई थी। अब इसे पीने की बुरी आदतों ने रोजाना घर में लड़ाई गाली गलौज से हिना को बहुत तंग करता था। हिना को जुल्म सहने की आदत हो गई थी। अब रुपेश हिना को दूसरी जात के नाम पर छोड़कर दूसरी शादी रचाने चला था। हिना ने विजेता महिला संगम के औरतों का सहारा लेकर रुपेश की दूसरी शादी जो सुदापल्ली में होने जा रही थी रोक दी। दूसरी शादी की रुकावट से रुपेश बरहम होकर विजेता महिला संगम और हिना के हामियों को गाली गलौज की और रूलिंग पार्टी और अपने बहन भाई के साथ होने का दावा किया। महिला संघం వాళ్ళు అడ్డపడితే వాళ్ళ చీరలు పట్టి లాగిండు, వాళ్ళని తిట్టిండు, దౌర్జన్యంగా మాట్లాడిండు। नवीपेट मंडल के मौजे खुदानपुर के एक मकान में आतिश जिद की करीब 5 लाख के नुकसान का अंदाजा। मकान का मुकम्मल सामान जलकर खाकसार हो गया। मकामी सरपंच ने मकान मालिक की इमदाद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। नंदीपेट मंडल के खुदानपुर में घर जलकर खाकसार हो गया। 10 बजे सुबह की अव्वलिन वक्तों में आई घंटी भूमन्ना के घर से धुआं उठता देखकर आसपास के मकामी हजरत जमा हो गए। भूमन्ना के घर से निकलती हुई आग को बुझाने की कोशिश की। महल्ले के लोग पूरी तरह समझ पाते कि आग भड़क उठी और घर आधे से ज्यादा जल चुका था और घर के अफराद घर में न होने से जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही राघवेंद्र की इत्तला पर फायर इंजन खुदानपुर पहुंचे। पूरा घर खाक में तब्दील हो चुका था। आर्मूर फायर ओहदेदारों ने बताया कि घर में गैस सिलेंडर होने से आग भड़क उठी, माली नुकसान हुआ। मकामी सरपंच इरोल्ला सागर ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि भूमन्ना के तकरीबन 5 लाख की मालियत जलकर खाक हुई है। भूमन्ना की माली मदद के साथ एक डबल बेडरूम अलाट करे। ग्राम पंचायत ऑफिस में किसान शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। ओहदेदार नरसिंह राव ने बताया कि ये एक फायदा बख्श कारोबार है। उन्होंने इस मौके पर टिड्डों के खतरे से भी वाकिफ करवाया और कहा कि किसान इस खतरे का सामना करने तैयार रहे। एडपल्ली मंडल के वुडेपल्ली गांव में रेशमी कीड़ों के जरिए हासिल होने वाले फवायद किसानों को बताए गए। रेशमी कीड़ों की परवरिश से कम जगह और कम पानी से अच्छे फायदे हासिल होते हैं और किसानों को रेशमी कीड़ों से रेशमी रुई के ताल्लुक से नरसिंह राव ओहदेदार ने ग्राम पंचायत ऑफिस में तफसील से बताया और कहा कि रियासती हुकूमत भी ऐसे ही इंडस्ट्री जो खुद मुख्तार बनने में आपकी भरपूर मदद करेगी और रियासत में घुस आने वाले टिड्डों से कैसा मुकाबला करना है और फसलों को तबाह होने से बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं, किसानों को जहरीली दवा की पिचकारी को कैसे इस्तेमाल करना है, टिड्डों को कड़वे पत्तों के धुएं से कैसे रोकना है, आगाह किया गया और भी कई फायदेमंद झाड़ों को अपने जमीनों में बोने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच कोरिल्ला श्रीधर रेड्डी, बोधन डिवीजन ओहदेदार पंडरी, किसान कमेटी के सत्यम, आंजीलू, रवि गौट, नरसिमलू भी मौजूद थे।
ఒక 3 అంశాలపైన మన రైతు సోదరులతో చర్చించడానికి వచ్చాను. ఈరోజు నేను అన్ని మొత్తము ఉన్సా, మందర్న, ఇటు కారేగాం, హెగ్డోలి ఈ గ్రామాలు మొత్తం తిరుగుకుంటూ ఇటు ఓటేపల్లి కూడా రావడం జరిగింది. ఆ 3 అంశాలు ఏంటిదని అంటే ఈ మిడతల దండును ఎట్లా నివారించాలి మన గ్రామానికి వస్తే, తర్వాత కొత్తగా పంట రాబోతుంది ఆయిల్ పామ్, ఈ ఆయిల్ పామ్ యొక్క సాగు వివరాలు అని వివరించడం జరిగింది. దాని తర్వాత శ్రీగంధం సాగు వివరాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది రైతు సోదరులకు. ఇప్పుడు వచ్చేసేసి మిడతల దండు తీసుకుంటే ఇది ప్రస్తుతానికి ఛత్తీస్గఢ్ వైపు కదులుతున్నట్టు సమాచారం ఉంది. అది మళ్ళీ గాలివాటం ఎట్లా ఉంటే అట్లా ప్రయాణిస్తాయి మిడతల దండు. ఒక్కో మిడతల దండులు తీసుకుంటే కొన్ని లక్షల మిడతలు అనేటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి అట్లా ఎన్నో దండు మొత్తం దండుల వారీగా వస్తూనే ఉంటాయి ఇవి. కాబట్టి మనం ముందు జాగ్రత్తగా ఏంటిదని అంటే ఈ రసాయనిక మందులు వాడేసేసి ఎట్లా నివారించాలి మిడతల దండుకి. దానిలో క్లోరిపైరిఫాస్ అనేటువంటి మందు ఒకటి మనకి శాస్త్రజ్ఞులు రికమెండ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మలాథియాన్ డస్టింగ్ అని చెప్పేసి, తర్వాత మిథైల్ ప్యారాథియాన్ ఒకటి, నీమైల్ అనేటువంటిది వేప నూనె ఇది స్ప్రే చేసుకోవడము. 2 माह से सरकारी दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम तनख्वाह से महरूम है। इस सिलसिले में की गई मुताद्दिद नुमाइंदगियां बेफैज रही। जिला कलेक्टर इस मामले में मदाखिलत करे। AITUC कायद का जिला कलेक्टर से मुतालिबा। गुज़िश्ता 2 माह से सरकारी दवाखाना व मेडिकल कॉलेज में रोजवारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने AITUC जिला सेक्रेटरी वाई उमैया ने धरना दिया। वजीर सेहत ने हमें रेगुलर करने का वादा करके आज भी खामोश है। सफाई मजदूरों ने बताया कि कोरोना जैसी मौलिक बीमारी में हम अपनी जानों की परवाह न करते हुए खिदमत कर रहे हैं। दवाखाना सुपरिटेंडेंट और मेडिकल प्रिंसिपल को याददाश्त पेश किया गया, जिसका उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर से कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है ताकि हमें इंसाफ मिले। मजदूरों ने कहा कि हमारी मेहनत के जो 10% इंसेंटिव भी अभी तक मंजूर नहीं किए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल करते हुए हमारे साथ इंसाफ करे और तनख्वाहें हर माह दे। इस रैली में यूनियन सदर पी सुधाकर, रंजीत, रघु, भाग्य लक्ष्मी, अहमदी, लिंगम और कविता वगैरह भी इनके हमरा थे। AITUC ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ముందు మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మిక యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కరోనా టైం నుండి కూడా లాక్డౌన్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎవరైతే కరోనా సందర్భంగా డ్యూటీలు చేస్తున్నటువంటి కార్మికులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా 10% ఇన్సెంటివ్ ఇస్తామని, అదే రకంగా పారిశుద్ధ విభాగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులందరికీ కూడా 5,000 రూపాయలు వాళ్ళ కరోనాకు సంబంధించిన ఇన్సెంటివ్ ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయడం జరిగింది. మరి మిగతా మున్సిపల్ కానీ, గ్రామ పంచాయతీ కానీ, అదే మెడికల్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు, కార్మికులందరికీ కూడా దాదాపు 3 నెలలుగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇదే మెడికల్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ విభాగ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు ఎవరికి కూడా ఇప్పటికీ నయా పైసా కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. దాంతోపాటు ఇవాళ కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా రవాణా సౌకర్యం లేకపోయినా కార్మికులు ఎంత దూరంలో ఉన్న 5 కిలోమీటర్లు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళ ఇండ్లున్న అంత దూరం నుండి ఉద్యోగాల్ని వాళ్ళ ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకురావడం కోసం కాలినడకన హాస్పిటల్కి వచ్చి విధులు నిర్వహించినటువంటి ఈ కార్మికులకు దాదాపు 3 నెలలుగా వేతనాలు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నది. కాంట్రాక్టర్ని అడిగితే ఇవాళ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇవ్వలేనని చెప్పేసి కాంట్రాక్టర్ చెప్తా ఉన్నాడు. అధికారులను అడిగితే మేము కాంట్రాక్టర్ను మాట్లాడిప్పిస్తామని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇద్దరి మధ్య ఇవాళ కార్మికులు మాత్రం వేతనాలు లేకుండా ఇవాళ ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని వెంటనే వీళ్ళకి రావాల్సినటువంటి బకాయి వేతనాల్ని ఇప్పించాల్సిందిగా మేము AITUCగా కోరుతా ఉన్నాం. नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमडी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मुसाबिकती कोचिंग का ऑनलाइन एहतमाम किया जा रहा है। AK खान और सैयद उमर जलील ने नीट और एमसेट के तलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और एक वेबसाइट का आगाज किया गया। स्मॉल लेटर्स में तलबा tscedm.com पर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर जारी करदा हिदायत के पेश नजर मुसाबिकती इम्तिहानात में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए महकूम माकलियती बहबूद की जेर निगरानी मरकज तालीमी तरक्की बराए अखिलियत CEDM उस्मानिया की जानिब से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। नीट और एमसेट में शिरकत करने वाले तलबा के लिए मुनक्किदा इस ऑनलाइन कोचिंग का रियासती मुशीर बराए अखिलियती उमूर AK खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुसाबिकती इम्तिहानात दौर हाजिर की एक नाकाबिल इनकार जरूरत है। ऐसे नौजवान जो बेहतर मुलाजिमत और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद है, उन्हें लाजमी तौर पर इस मरहले से गुजरना है, क्योंकि मुसाबिकती इम्तिहानात का तरीक़ेकार दीगर तालीमी इम्तिहानात से जुदा होता है। सैयद उमर जलील ने कहा कि बेशुमार तलबा जहानत और सलाहियत के बावजूद मुसाबिकती इम्तिहानात में नाकाम होते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि इनको बेहतर कोचिंग और मुतालियाती मवाद हासिल नहीं रहता। लिहाजा तलबा को मुख्तलिफ सहूलतों और मुतालियाती मवाद फ्राहम करते हुए इस कोचिंग का ऑनलाइन एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर AK खान के हाथों CEDM की वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में आया। तलबा tscedm.com पर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के कोऑपरेशन के साथ CEDM, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, एमसेट, नीट और इंशाल्लाह आइंदा चलकर आईसेट के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब फ़िलहाल एमसेट के लिए 3 हफ्ते का टाइम है। जून 6 से 9 तक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जुलाई 6 से 9 तक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये 3 हफ्तों के दौरान बहुत सारे लेक्चर्स, 850 से ज़्यादा लेक्चर्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमसेट के तहत, ये सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स बेहतरीन टीचर्स और लेक्चरर्स के से जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसको जो भी एनरोल होते हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम में, इनके लिए स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, हर दिन एक लेक्चर का प्रोग्राम भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ ये 850 लेक्चर जो ऑनलाइन रख रहे हैं, इसमें जहाँ भी जिस लेक्चर पर तवज्जो देना चाहेंगे कैंडिडेट, वहाँ जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
मंगलहाट पुलिस स्टेशन की हुदूद में भवानी वाइन स्पॉट पर खुलेआम शराबनोशी की शिकायत। मकामी अफराद ने बताया कि शराबियों से बेशुमार मुश्किलात का सामना है। खुलेआम शराबनोशी और सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफवर्जी, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े एक वाइन स्पॉट शॉप जिसका नाम भवानी वाइन स्पॉट है, वहां खुलेआम शराब की फरोख्त की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि करीब में कहीं शराब नोशी की जा सकती है। शराबी इस शॉप से शराब खरीदते हैं और करीब में ही वाक़े गली में ठहरकर शराब नोशी करते हैं। इसी तरह खुलेआम शराब नोशी और नशे में हंगामा आराई की वजह से आतरफ के दुकानदारों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन शराबियों की वजह से ग्राहक बिलखुसूस ख्वातीन इस इलाके में आने से डरते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत भी बेफैज साबित हुई और रोकने पर शराबी भी झगड़ने पर आमदा रहते हैं। मकामी अफराद ने सूरत हाल से निजात दिलाने की अरबाब मजाज से अपील की। वाइन्स है, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला शराब बेच रहे। वाइन्स वाला ही बोल रहा अंदर जाके पी लो, बाजू गिलास पानी सब दे रहे। लोग अंदर आके बैठ रहे, धंधा करने आए, कस्टमर आए तो उनसे लड़ रहे। हम लोग तो अब लड़ाई कर नहीं सकते, धंधा करना है। पीएस को भी बहुत बार फ़ोन करा था मैं। पीएस में जो है पहले फ़ोन आके बोल देते कि अरे तुम्हारे यहाँ से कंप्लेंट बहुत आ रही है, यहाँ से उठाओ बोलते। फिर जाली हनुमान एक्साइज को भी जाके आया मैं एक बार, तो आप लोग देखता हूँ बोले। अब आखिर में वीडियो निकाला, KTR साहब को डालने का है, उसका कुछ तो भी करो साहब। तो खर्चा करने को तैयार है अपन, बोले साहब। इधर सुबह 6 से 9 बजे जब दुकान बंद रही थी, ब्लैक में दारू मिलती, यहाँ पे हम लोग आज सुबह वॉकिंग करने को गेस्ट हाउस बना लिए, एक्सरसाइज करते आके घर के लेडीज़ आते। ये अब जाके पुलिस को ही बोले तो पुलिस भी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं ली। होना तो मेरे नंबर से 100 पे कितने कंप्लेंट आ गए वो भी वेरीफाई कर सकते साहब। रियासती वज़ीर आला और हुकूमत पर तेलंगाना इंटी पार्टी की जबरदस्त तनकीद। शहीद फौजी की नाश को लेने के लिए वज़ीर आला का ना आना अफसोसनाक करार दिया और कोरोना के बेहतर इलाज फ्राहम न करने पर शदीद तनकीद की गई। तेलंगाना इंटी पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। पार्टी के कायद ने कहा कि चाइना ने हमारे मुल्क में दरअंदाजी की और पीछे से हमला करते हुए हमारे 20 सिपाहियों को शहीद कर दिया। ये एक इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है जिसकी मजम्मत लाजमी है। शहीद फौजियों में हमारी रियासत के कर्नल शामिल है। इनकी नाश को जब हैदराबाद लाया गया तो वज़ीर आला KCR ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। हालांकि शहीद फौजी की नाश का इस्तेक़बाल वज़ीर आला के लिए लाजमी था। इसी तरह रियासत में कोरोना के खतरात मौजूद है, मगर अवाम को मुनासिब इलाज फ्राहम नहीं किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल और दीगर सरकारी दवाखानों में हुकूमत के दावे के बरक्स सहूलतों का फुकदान है, लिहाजा खुद हुकूमत के MLS खांगी कॉरपोरेट दवाखानों में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कौल और फेल में ज़बरदस्त तज़ाद है। हैदराबाद को जो संतोष बाबू का बॉडी हैदराबाद एयरपोर्ट को आ गए, वही टाइम पे हमारा चीफ मिनिस्टर उसके फार्म हाउस के बाजू जा रहा था। शहीद के लिए जोहार देना हर चीफ मिनिस्टर का फ़र्ज है, रूल है, सेंसिबिलिटी है। लेकिन ये सेंसिबिलिटी को भी हमारा CM साहब छोड़ दिया। और कोरोना के बारे में जो है बहुत मालूम है आपको, बातें तो बड़े रहता। गांधी एक सुपर स्पेशलिटी ज़बरदस्त हॉस्पिटल बोल के हेल्थ मिनिस्टर बोल देते और चीफ मिनिस्टर बोल देते, लेकिन रियल सिचुएशन क्या है आप लोगों को बहुत मालूम है। पूरा MLA जो पूरा है वो कारपोरेट में जॉइन होते। हमारा जो जर्नलिस्ट है कुछ ऑक्सीजन नहीं मिले तो मर गए, सब मालूम है। अभी पूरा क्लियर हो गया गांधी में क्या हो रहा है। तो हम कोर्ट को भी गए, कोर्ट भी ये गवर्नमेंट को जो झूठ बात जो बोल रहे हैं उसके लिए गाले और क्या बोलते, यू कैन से दी डिनाउंस द सिचुएशन। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। बिला लिहाज मजहब व मिलत लाखों अफराद इनसे अकीदत रखते हैं। गुस्ताख एंकर को सख्त तरीन सजा दी जाए, जमीयतुल उलमा आरमूर के सदर का बयान। TRS कायद मोहम्मद रफी का वलीमा मसनूना। शहर के ज़ियासर अफराद, कायदीन और सहाफियों की शिरकत। बैतुल माल फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना तरतीब दिया गया। शुरका ने खुशगवार अज़वाजी जिंदगी की दुआएं दी।
रेशमी कीड़ों से कपास हासिल होती है और ये एक फायदेमंद काम है। एटपल्ली में किसान शौर बेदारी इजलास में ओहदेदार नरसिंह राव का बयान। उन्होंने टिड्डों के खतरे का इशारा दिया और इनसे कैसे मुकाबला किया जाए बताया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम। इस सिलसिले में की गई मुतादिद नुमाइंदगियां बेसुध साबित हुई। AITUC कायद उमैया का बयान। उन्होंने कलेक्टर से मुदाखिलत की अपील की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।